तुम्हें मिटाते 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 इतना सा छोड़ दिया इन्होंने। तुम कितने फैले हुए थे और तुम इतने से रह गए, और आज भी अगर तुम इसी गलत फहमी में रहोगे, नहीं जगोगे, तो एक दिन कब लुप्त हो जाओगे पता नहीं चलेगा, डायनासोर जैसी प्रजाति हो जाओगे। अब देख लो भाई, अभी भी आंख ना खुले ना तो अंधे हो तुम, आंख में सुई घोप लो, खत्म कर दो आंख, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है, नहीं है। हाँ वो मैं बताता हूँ, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी हमारे देश में हर स्टेट में जिला अदालतें हैं, हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट है, क्या सारे वो विदेशियों के केस चल रहे हैं उसमें? लड़ाई झगड़े के हिंदू कम से कम 80% के तो हिंदुओं के ही केस चल रहे हैं उसमें। भाई लड़ाई झगड़ा मारपीट, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं चोरी, तो वे किसके हैं? वे हिंदू ही तो हैं। वे सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग थोड़े ही हो सकते हैं, वे हिंदू भी तो हैं। मतलब जो हिंदू है वो वाकई में हिंसा फैलाते हैं। तो जब तो ये पुलिस किस लिए बनाई है? उन्होंने पता कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, तभी तो पुलिस बनाई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। जब तो आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बनाई गई है कि भाई कोई भी जाति का, रिलीजन का कोई अपराध कर सकता है, तो उसमें हिंसा क्या होती है? हिंसा यही तो है, तू यहाँ से जा रहा है, मैंने तेरे को थप्पड़ मार दिया या किसी को पीट दिया या कुछ सामान छीन लिया, यही तो होती है। सिर्फ हिंदू ही करते हैं ये जो हिंसा है। यार एक बात बताओ, जैसे ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि मुस्लिम कट्टर जो है वो है ये, अब उसने यार वो भी तो हिंदू है, राहुल गांधी भी तो हिंदू है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। ये सब चीजें राजनीतिक हैं, घुमा फिरा के बोली जाती हैं, लेकिन असली मुद्दे, विकास के मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा। उन्हें चाहिए सिर्फ अपना विकास। उनका बीजेपी के साथ कहा है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ क्या है? जितने भी उसके बीजेपी की कैंडिडेट है उनका साथ है और उन्हीं का ही विकास है। हमारे देश के अंदर इतना ग्रोथ आपने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या रिजल्ट रहा बीजेपी का, और जनता समझ चुकी है, पागल नहीं है। आप जो है देश के हिंदू है, बीजेपी भैया देश के हिंदू हैं। यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया भाई, बीजेपी के हिंदू अलग है, देश के हिंदू अलग है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं बीजेपी के हिंदू वे हैं जो अंधे भक्त हैं, मचा रहे हैं। जो देखो अंधे भक्त हैं, जिन्हों अपने घर का पता नहीं तेरा घर कैसे चल रहा है, सिर्फ लाइन में लग के खड़े हो खाने वाले लोग हैं। आपका नाम क्या है? दो फुट पेट नहीं आपका कर रहे हैं। मेरा सोनू नाम है। सोनू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। आनंद और सोनू भाई, ये बताइए कि आपके हिसाब से जो राहुल गांधी ने कहा है वो कहीं ना कहीं 70% सही है? जा रहा है, ये मीडिया का गलत जा है। मीडिया रोटी सेक रही है इसको, बाकी कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। सभी धर्म गुरुओं के बारे में उन्होंने बताया कि कौन क्या कहता है। गलत टिप्पणी नहीं करनी नहीं चाहिए, कहा, हमारा मकसद ने ये कहा है। है कि ना डरो सही ना डराओ, संदेश देना चाहिए, सही जनता के संदेश दो, उसमें। हमारा मकसद लोगों का देखो, सम्मान करो। ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक दायरे में होके की जाती है। अभी कुछ इनको तो मीडिया वालों को तो मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ, कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, पैसे आए, कैसे ना कैसे सब। देखो आप भी 2 पैसे कमाने के लिए बाहर निकले हो, अब उन्हें तो क्या सरकारी खर्चे पे जीना है पूरी जिंदगी। उन्हें क्या महंगाई से मतलब है? आम जनता को तो पता है ना कैसे महंगाई होती है, कहाँ से। अब इन्होंने जीएसटी क्यों कम कर दी भाई? ऐसा क्या रीजन हो गया? स्लैब घटा दिए, क्यों घटा दिए? ये तो बढ़ने चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जगह विकास की बात होनी चाहिए हर जगह। विकास की बात होनी चाहिए, उस मुद्दे पे तो जाते ही नहीं भाई साहब। मैं ये भी कहता हूँ, देखिए सुनिए, अगर ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, मैं भी ये मानता हूँ कि ये भी कोई विषय नहीं है लगातार। लेकिन क्या है, और भी मुद्दे उठाए, कृषि कानून है, अग्निवीर का भी उठाया था। और सुनो, अब बीजेपी में 700 किसान मरे, उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी के लोग जितने भी किसान मरे वो आतंकवादी। ऐसा तो गलत है ना। आप दो जगह से होता है, आपकी अच्छी जॉब होगी, आपके घर में तरक्की आएगी, या आप अपने कर्जे से कर्जा लेकर के विकास करोगे। आप बैंक से कर्जा ले लोगे 10 लाख का, मकान बना लोगे, गाड़ी ले लोगे, दुनिया सोचेगी भाई तरक्की कर रहा है लौंडा। आइए पता नहीं उसकी बैंक में पहले से ही सब कुछ गिरवी रखा है। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें जो हमारा देश ही बिक जाए। तो करोड़ों रुपया, कितने करोड़ रुपए कर्जा था पहले हमारे देश पे? हाँ, पहले हमारे देश पे कितना कर्जा था और आज देख लो कितना कर्जा है। तो ऐसे ये मेट्रो भी हमारे देश कहाँ से आई? ये भी फौरन पैसे से बनी थी। हिंदू इस देश का इस गलत फहमी में रह गया कि हम अजर अमर हैं, हम हमेशा से थे, हमेशा तक रहेंगे, ठीक है, हमें कभी कोई मिटा नहीं सकता। अरे तुम्हें मिटाते 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 इतना सा छोड़ दिया इन्होंने। तुम कितने फैले हुए थे और तुम इतने से रह गए,
और आज भी अगर तुम इसी गलत फहमी में रहोगे, नहीं जगोगे, तो एक दिन कब लुप्त हो जाओगे पता नहीं चलेगा, डायनासोर जैसी प्रजाति हो जाओगे। ऐसे विरोध करने वाली पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब देख लो भाई, अभी भी आंख ना खुले ना तो अंधे हो तुम, आंख में सुई घोप लो, खत्म कर दो आंख, ठीक है। ऐसे भ्रामक बयान क्यों देते हैं राहुल गांधी? हिंदुओं के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं? अक्सर देखा गया है। सर, जिनका डीएनए ही मुसलमानों से मिलता है वो कैसे हिंदू का समर्थन कर सकता है, ये बताओ। जिसकी पॉलिटिक्स उसी से उठ के वहीं पे खत्म हो जाती है। कांग्रेस की पार्टी से मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, ये सब सारी जो मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक इस देश पे देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ठीक है, इनकी बयानबाजी स्टार्टिंग से ही वही रहेंगे तो ये हिंदुओं का समर्थन कैसे करेंगे, आप बताओ। एक कारण बता दो जहाँ पे हिंदुओं का समर्थन किया इन्होंने। देश के प्रधानमंत्री को उठकर ये बात कहनी पड़ती है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हिंदू हिंसक होते हैं। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान गजवाए हिंद बन जाए सीधे तौर पे। भैया, आप क्यों हिंदुओं का विरोध कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जो हिंदू तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना, जो हिंदू तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अगर वो हिंदू लात मार देना पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। 90 सीटें क्या 9 सीटें भी नहीं ला पाओगे अगर हिंदुओं ने लात मार दिया तुम्हें तो।